आज शेखपुरा का ये दुर्भाग्य है कि ये दोहरीकरण होने के बाद ये पूरी तरह से मालगाड़ी के बाईपास की तरह ये इस पूरे रूट का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानी, कई बार आपको साधन नहीं होता है, देर रात में आपको स्टेशन जाना है। तो मैं रेल मंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हम अपील करेंगे कि बिहार आकांक्षी जिला में शामिल है, इसको भी आगे बढ़ने का अवसर मिले। तो लंबी दूरी की जो ट्रेनें हैं, जो फुट ओवर ब्रिज सिरारी में बनना है, या इस तरह की जो जैसे गया कामाख्या ट्रेन है उसको काशी चक और दूसरे स्टेशनों पर रोकने की जो डिमांड है, उन सब को पूरा करवाने के लिए हम लोग डिमांड रखने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। केंद्र के मोदी सरकार के खिलाफ सहयोगी दल के नेता सड़कों पर बैठ गए हैं। दरअसल मामला रेलवे से जुड़ा है। बिहार का एक ऐसा जिला जिस जिले की पहचान केसरी बाबू, श्री कृष्ण बाबू के नाम से होती है, जिस जिले की पहचान महावीर की धरती के रूप में होती है, उस जिले के लोगों को दिल्ली, मद्रास, मुंबई जाने के लिए दूसरे जगह पर जाकर ट्रेन पकड़ना पड़ता है। बात हम कर रहे हैं शेखपुरा जिले की। जिला मुख्यालय होने के बावजूद भी शेखपुरा में कोई बड़ी ट्रेनें नहीं रुकती है और इसी को लेकर शेखपुरा वासी के अंदर गुस्सा देखने को मिलता है। और आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन तमाम जो लोग थे वो शांतिपूर्वक धरने पर बैठ गए और केंद्र की मोदी सरकार से मांग करने लगे। एनडीए के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के नेता, प्रदेश के प्रवक्ता राहुल कुमार भी उस धरने के समर्थन में गए और उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार, या फिर यूँ कहें कि अपने ही सरकार से बड़ी मांग की ताकि शेखपुरा में बड़ी ट्रेन रुकनी चाहिए, ताकि यहाँ की बड़ी आबादी को इसका सीधा जो है वो फायदा मिल सके। राहुल कुमार धरने पर बैठे हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, पूरी बयान को सुनिए। ये जिला मुख्यालय है और यहाँ लंबी दूरी की जो ट्रेनें हैं, चाहे वो जसीडी पुणे का हो, चाहे वंदे भारत हो, या इस तरह की जो कई ट्रेनें हैं जहाँ से यहाँ के यात्री जा सकते हैं दिल्ली, पुणे या साउथ इंडिया के अलग अलग शहरों में, लेकिन उनको मजबूरी बस गया में या किऊल में या पटना जाना पड़ता है। दुर्भाग्य है कि जिस दौर में ये ट्रेनें, जिस तरह से ये रेल पटरी बिछाई गई थी अंग्रेज़ों की तरफ से कि भाई ये मेन लाइन और ग्रैंड कोर्ट का जो लाइन है दोनों को बाईपास से जोड़ेगा, आज शेखपुरा का ये दुर्भाग्य है कि ये दोहरीकरण होने के बाद ये पूरी तरह से मालगाड़ी के बाईपास की तरह ये इस पूरे रूट का इस्तेमाल हो रहा है और शेखपुरा को बहुत बड़ी क्षति, यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानी, कई बार आपको साधन नहीं होता है, देर रात में आपको स्टेशन जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करके दूसरे स्टेशनों पर जाना होता है। तो मैं रेल मंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हम अपील करेंगे कि बिहार आकांक्षी जिला में शामिल है, इसको भी आगे बढ़ने का अवसर मिले। आपने ही इसको शामिल किया है, तो मुख्य धारा में शामिल होने के लिए हमें जो चाहिए वो उपलब्ध तो कम से कम कराया जाए। तो लंबी दूरी की जो ट्रेनें हैं, जो फुट ओवर ब्रिज सिरारी में बनना है, या इस तरह की जो जैसे गया कामाख्या ट्रेन है उसको काशी चक और दूसरे स्टेशनों पर रोकने की जो डिमांड है, उन सब को पूरा करवाने के लिए हम लोग डिमांड रखने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और आज गांधी जी की जयंती है, उन्होंने हमेशा अहिंसा का पाठ पढ़ाया है, तो हम तमाम शेखपुरा के वासी, शेखपुरा के लोग अहिंसक तरीके से धरना हम लोग दे रहे हैं और हम लोग की कोशिश होगी कि ये आवाज़ सरकार तक पहुँचे और हम लोग का सपना यहाँ पूरा हो। आपकी पार्टी का समर्थन है सर? निश्चित तौर पर जब हम देखिए, ये पार्टी की बात नहीं है, जो कोई भी यात्री यहाँ पर सफ़र करेंगे वो कोई आरजेडी का ही होगा या जनता दल यू का होगा या बीजेपी का होगा, ऐसा नहीं होता है। कोई भी यात्री हमारे घर के, आपके घर के, पूरे शेखपुरा के आवाम का होगा, तो उसको पार्टी में इसको बांटने का कोई मतलब नहीं है। ये आम डिमांड है और दैनिक रेलवे यात्री संघ ने इसका आयोजन किया है, तो मुझे लगता है कि इसको पार्टीगत तरीके से नहीं देखना चाहिए। ये हमारी भावना है कि शेखपुरा का विकास हो, मुख्य धारा में शामिल हो, तो उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि इसको सिर्फ मालगाड़ी का बाईपास न समझा जाए, इसको यहाँ पर जो बेसिक सुविधाएं हैं, ट्रेन ठहराव का और सब चीज़ का, वो होना चाहिए।